हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। यानी कि आज का अपना टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ। क्या है? क्लास ट्वेल्थ यानी कि चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। क्या है? चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। इसके आज सारे इम्पोर्टेंट जितने भी सूत्र हैं उसको उनको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सूत्र। इसमें आपको सबसे पहला होना चाहिए क्या? जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले आपको बहुपद पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का जो मान है इज नॉट इक्वल टू है जीरो, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो अगली आपको वीडियो वास्तविक संख्याओं पर बताई जाएगी, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है वास्तविक संख्या। एक बार और देखेंगे बहुपद क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए कोमा बी कोमा सी वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या बता दी है क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है रेखिक बहुपद। क्या लिखना है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 1 हो। क्या हो? जिसकी अधिकतम घात 1 हो। एग्जाम्पल जी है जैसे 5x+6 यानी कि 5x+6। इसके बाद सेकंड है अपना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? जिसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर, इसकी अधिकतम कितनी है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक है अपना त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ये होता है जिसकी अधिकतम घात 3 हो। क्या हो? जिसकी अधिकतम घात 3 हो। एग्जाम्पल ये है जैसे x³ + 2x² + 5x + 3। क्या है? x³ + 2x² + 5x + 3, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो। क्या हो? टॉपिक है अपना यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो। तो सबसे पहला अपना इसमें है टॉपिक मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल। योगफल का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटे, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद है मूलों का गुणनफल। क्या है? मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है योगफल है तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। और मूल्यों का गुणनफल, गुणनफल की बात चल रही है यहाँ पर, तो क्या आएगा? इंटू आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद अगला टॉपिक है अपना। अगला टॉपिक क्या है? यदि यदि त्रिघात बहुपद। अब क्या है? अब है अपना त्रिघात बहुपद। अगला टॉपिक का क्या है अपना? अब है अपना त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? अपना टॉपिक है यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स³ + बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा और गामा है। इसमें कितने शून्यक हैं? 3 शून्यक दिए हैं। बहुपद कौन सा है? त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्या है? जिसकी अधिकतम घात अधिकतम पावर 3 हो, ठीक। सबसे पहला टॉपिक पे आइए, मूलों का योगफल। क्या है? मूलों का योगफल हमने बताया है आपको पिछले कि मूलों का योगफल। योगफल का मतलब क्या है? ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए। क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर गुणांक अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3 का गुणांक। अगला देखते हैं मूलों का गुणनफल है। क्या है? मूलों का गुणनफल। गुणनफल की बात चल रही है, पता है आपको क्या होता है गुणनफल, यानी कि इंटू आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। इसमें होता है योगफल में होता है क्या? पहले पॉजिटिव आएगा यानी कि माइनस में आएगा। गुणनफल है यानी कि इंटू में आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस का डी अपॉन ए आ जाएगा। अगला टॉपिक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर अब इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन में होता है एक्स का गुणांक। लेकिन आपको इतना तो इम्पोर्टेंट है कि इतना ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो आपको ये याद नहीं करना है, लेकिन ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस में डी अपॉन ए, ठीक।
अगला टॉपिक है अपना भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर। अगला टॉपिक है यदि द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा कोमा बीटा दिए हों, यानी कि इसमें आपको दो चीज़ें दी जाएंगी। क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस है तो इसका मतलब क्या है बताया है आपको, योगफल होता है। वो अल्फा इंटू बीटा यानी कि इंटू है तब क्या होता है मूल व गुणनफल, इंटू बात चल रही है। तो आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें दी जाएंगी, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान दे देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देंगे। अब आपसे कहेंगे कि द्विघात बहुपद याद कीजिए, तो आपको ये सूत्र यूज करना है वहाँ पर, यानी कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बताया है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का फल, जी क्या है गुणनफल है। अगला टॉपिक क्या है अपना, यदि बहुपद के तीन शून्य क्या क्या हो सकती हैं, अल्फा बीटा गामा। यदि बहुपद के तीन शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो इसका सूत्र क्या होता है, आपको तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। क्या क्या दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको क्वेश्चन में दे देगा और क्या दे देगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, आपको ये चीज़ दी जाएगी क्वेश्चन में। ये दे देगा एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी और आपसे बोलेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इससे। तो आपको ये सूत्र वहाँ पर यूज करना है, कौन सा है, एक्स क्यू माइनस ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। सूत्र क्या है आपका त्रिघात बहुपद का, एक्स क्यू माइनस ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, क्या है एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इसके बाद चतुर्थांश से अपना क्या है, इसके बाद है अपना चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, तो आपको सबसे पहले चतुर्थांश बनाना है, ठीक है। तो जी क्या है एक्स, जी क्या है एक्स डैश, जी क्या है वाई, जी है अपना वाई डैश। तो ये जो है प्रथम कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि प्रथम चतुर्थांश है। जी क्या है द्वितीय चतुर्थांश यानी कि सेकंड है जी है अपना तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड है जी अपना, और जी है अपना चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि जी अपना फोर्थ है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपको याद करना है जी, कैसे फर्स्ट एंड थर्ड दो का कॉम्बिनेशन बनाना है, फर्स्ट एंड थर्ड और सेकंड एंड फोर्थ का बनाना है। तो प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो इसमें चिन्ह कौन हो, तो इसमें होता है प्लस प्लस और थर्ड में होता है आपका नेगेटिव नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस। इसमें क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव और थर्ड में होता है अपना नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। अब आपको दो कॉम्बिनेशन ये बनाने हैं कि द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें होता है माइनस प्लस, क्या होता है माइनस प्लस, और चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ में होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर करें कि मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होती है, मूल बिंदु की निर्देशांक 0,0 होते हैं। आपसे कोई पूछे कि मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होते हैं तो आपको बता दें 0,0 होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 2 के सारे फार्मूले बेहद आसानी से समझ में आए होंगे। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर पल आपके साथ। जय